देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे महाराज, भ्रमण के लिए निकले। और नारद जी जब विचरण कर रहे थे तो रास्ते में एक भिखारी मिल गया। नारद जी ने देखा, बोले इशारा किया, कहां जा रहे हो? बोले महाराज भिक्षाम देही भिक्षाम देही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भीख मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? कब से भीख मांग रहे हो? भिखारी कहने लगा, अब सरकार अब क्या बताऊं, 7 पीढ़ी हो गई भीख मांगते मांगते, 7 पीढ़ी हो गई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं? चलो हम एक एड्रेस बता देते हैं, तुमको एक पता बता देते हैं, वहां एक बार चले जाओगे तो ये मांगना वांगना सब बंद हो जाएगा। हाँ महाराज कृपा करो, आप दया करो, आप तो दयालु संत हैं। तो श्री देवर्षि नारद ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हम एक भगत जी को भेज रहे हैं, इसको जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए अपने खजाने से दे देना, इसकी जितनी इच्छा हो। वो पत्र में नीचे महाराज सिग्नेचर कर दिया, श्री देवर्षि नारद। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वह भिखारी पत्र लेके पहुंचा महाराज कुबेर के पास। कुबेर को पत्र लिखा, जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं यक्षराज कुबेर, पत्र लेके जैसे ही पहुंचा और कुबेर ने जब उस पत्र को पढ़ा, नारद जी का पत्र, तो सेवकों को आदेश दिया, इधर आओ। बोले ये भगत जी हैं, इनको जितना धन चाहिए अपने खजाने से दे दो, मना नहीं करना। ठीक है महाराज, जो आ गया। सेवक लोगों ने महाराज खजाना के सामने खड़ा कर दिया, ले लो भैया, जितना सोना चाहिए, रुपया चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए जितना लगता है ले लो। भिखारी कहने लगा, सरकार ज्यादा इच्छा नहीं है, इतना नहीं चाहिए मुझे, बस थोड़ा सा धन की अभिलाषा से मैं चला आया। अरे नहीं नहीं महाराज, कुछ तो विचार करो, आप कहां पे आए हैं? धन के मालिक के, धन के अध्यक्ष, देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर के यहाँ आए हो, और इस प्रकार संकोच वंकोच मत करो, सुनो जितना चाहिए उतना ले। बोले नहीं महाराज, इतनी आवश्यकता नहीं, बस बोले थोड़ा सा जरूरत है। बोले मेरे पास एक पात्र है, ये पात्र भर दो, बस इस पात्र को भर करके दे दो जितना धन। सेवकों को बड़ी हंसी आई, ये कैसा भगत खजाने के सामने खड़ा है, मांग भी रहा है, तो छोटे से पात्र को बोल रहा भर भर। बोले नहीं महाराज, बस इतने में ही काम चला लूंगा। तब तो क्या क्या कुबेर के सेवकों ने महाराज खजाने से चांदी सोना सब उस पात्र में भरना प्रारंभ कर दिया। भरते गए भरते गए भरते गए, पर पात्र भरते ही नहीं, सारा खजाना खाली हो गया महाराज। कुबेर को जब पता चला, बोले क्या हो रहा है? बोले अभी भगत जी का काम नहीं हुआ। बोले महाराज काम छोड़ो, उसको धन की आवश्यकता थी, पूरा खजाना खाली हो गया, अभी तक उसका पात्र भरता ही नहीं, न जाने कैसा पात्र। तुरंत कुबेर जी ने देवर्षि नारद जी को टेलीफोन किया, कैसे भगत जी को भेज दिया आपने यहाँ, इतना धन दे रहे हैं, उसका पात्र तो भरता ही नहीं। नारद जी ने अपनी मीटिंग कैंसिल करके महाराज तुरंत यक्षराज कुबेर के वहां पे पहुंचे और भगत जी के पास में जाके देखे महाराज पात्र खाली की खाली। जब नीचे देखा तो वह पात्र नहीं था, वो तो मनुष्य की खोपड़ी थी महाराज। अब तो देवर्षि नारद कहने लगे, भैया सब पात्र को भर सकते हो, सबको संतुष्ट कर सकते हो, परंतु मनुष्य की खोपड़ी को कभी नहीं भर सकते हो। प्रेम से बोलो श्री राम। इसको जितना मिल जाए महाराज उतना ही कमी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं। और सुनो, भगवान से यदि मांगोगे ना तो घाटे में पड़ो, क्योंकि हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। और श्री ठाकुर जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो वह वस्तु भी आपको दे सकते हैं, वह वैभव भी आपको मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और बिना मांगे मन मानता ही नहीं महाराज, आदत ही पड़ गई हमारी। तो क्या करें, श्री ठाकुर जी को ही मांग लो
कि हे प्राण प्यारे, हे प्रियतम, आप ही हमारे घर में आ जाओ। एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना करो,